जो है अब हम लोगों को जो है रीनल फेशिया देखनी है कायदे से, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक शॉर्ट नोट आता है। तो जो रीनल फेशिया है वो क्या चीज़ है, उसके क्या अटैचमेंट्स हैं, क्या आपको पता होना चाहिए। तो जो रीनल फेशिया ये है क्या चीज़, ये एक डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू शीथ है जो कि किडनी को कवर करती है, सुप्रा रीनल ग्लैंड को कवर करती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो होता है पेरिनील फैट प्रेजेंट होता है, और किडनी और कैप्सूल तो है ही। अब देखिए इसकी दो लेयर्स होती हैं। जो रीनल फेशिया है ना, इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक एंटीरियर लेयर और एक पोस्टीरियर लेयर। एंटीरियर लेयर को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, फेशिया ऑफ, ये वाली एंटीरियर लेयर है, इसको स्पेशल नेम देते हैं फेशिया ऑफ जिरोटा। जिरोटा, फेशिया ऑफ जिरोटा बोलते हैं। और ये जो पोस्टीरियर लेयर है इसको हम लोग फेशिया ऑफ जुकर कैंडल, जुकर कैंडल, फेशिया ऑफ जिरोटा एंटीरियर लेयर को बोलते हैं, पोस्टीरियर लेयर को हम लोग फेशिया ऑफ जुकर कैंडल बोलते हैं। तो ये याद रहे तो सही है, वरना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आंसर पे अगर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे फेशिया ऑफ जिरोटा या जुकर कैंडल, वरना एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर से भी काम चल जाएगा। तो जो एंटीरियर लेयर है इसको हम लोग फेशिया ऑफ जिरोटा और पोस्टीरियर लेयर को फेशिया ऑफ जुकर कैंडल बोलते हैं। अब इसके अटैचमेंट जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, वो आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ये आप समझिए, ये जो है यहाँ पे हैंड जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं दोनों, ये वाला लेटरल साइड है जो इधर हम लोग को दिख नहीं रहा है, ये अपना जो है मीडियल साइड है। ये अपर पार्ट जो है इसको हम लोग सुपीरियर बोलेंगे, और ये जो है अपना इन्फीरियर पार्ट है। आपको समझ में आया होगा। अब इसके बीच में जो कहीं है, आप ये समझिए कि ये जो एक स्टोन है इसको हम लोगों ने इन दोनों हाथों के बीच में रखा हुआ है। इस स्टोन को हम लोगों ने इन दोनों हाथों के बीच में रखा हुआ है। अब ये जो है इस कवरिंग को हम लोगों ने लेटरल कवरिंग बोला है, लेटरल साइड से जो है, तो लेटरल बॉर्डर इसको बोल सकते हैं लेटरली। ये जो है सुपीरियर, ये जो है मीडियल, और ये साइड जो है वो इन्फीरियर। तो हमको एक चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि कवरिंग कुछ इस तरीके से होती है कि लेटरली जो है ये कंप्लीटली दोनों हाथ जो है एक दूसरे को टच करेंगे, लेटरली और इन्फीरियरली। लेकिन जो सुपीरियरली है ना, ये हाथ ऐसे दूर दूर होंगे, ऐसे करके, ये हाथ इधर है, ये हाथ इधर है, लेकिन इधर साइड में लिटरली ये मीट कर रहा है और इन्फीरियरली जो है ये ऐसे करके मीट कर रहा है। सही। और सेम चीज़ जो है लेटरली आपस में मीट करेगा, लेकिन जो मीडियली मतलब पीछे साइड में, इधर साइड में जो है, ये जो है दोनों हाथ जो होंगे वो दूर रहेंगे, दोनों हाथ जो हैं वो दूर रहेंगे ऐसे। लेकिन जो मीडियली है, ये व्यू हम इतना अच्छा बना नहीं पाएंगे, लेकिन जो मीडियली साइड में है ये आपस में पास पास होंगे और इन्फीरियरली पास पास होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि जो लेटरल साइड है ये दोनों जुड़ी होंगी, इन्फीरियर साइड ये भी जुड़ी होगी। लेकिन जो इसमें दिख रहा है ना कि ऊपर साइड जुड़ी है, लेकिन ये दोनों फिंगर्स जो हैं सारी दोनों अलग अलग हैं दोनों हाथों की। और ये जो पीछे साइड में जो दिख रहा है आपको, मतलब मीडियल साइड जो है जिसको हमने माना है, ये भी यहाँ पे भी जो फिंगरें होंगी वो दोनों फिंगर्स जो होंगी वो अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाली तो एंटीरियर लेयर हो गई थी, ये वाली पोस्टीरियर लेयर हो गई। अब जो लेटरली इसको इसको हमने माना है एक स्टोन, किडनी जो है वो स्टोन है, ये जो है ये अपना एक हाथ है, ये वाला दूसरा अपना हाथ है, तो इसके बीच में जो है ये अपना स्टोन रखा हुआ है। तो लेटरल साइड में क्या होगा, लेटरल साइड में क्या होगा, ये हम लोग का वर्टिकल सेक्शन है। ये जो है ये अपना वर्टिकल सेक्शन है किडनी का, जिसमें शो करा गया है सारी फेशिया और कवरिंग्स को। पे जो है ये जो है अपनी किडनी थी, ये जो है अपनी किडनी है, इस पे एक लेटरल साइड एंटीरियरली एक कवरिंग है, और यही कवरिंग जो है पोस्टीरियरली है। तो जो लेटरल साइड में क्या होता है कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर जो होती हैं वो आपस में मर्ज होती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। और सेम चीज़ जो होती है वो इन्फीरियर साइड से भी होती है, ये फ्यूज़ हो जाती हैं। ये एंटीरियर लेयर, ये पोस्टीरियर लेयर, ये लेटरल साइड से और इन्फीरियर साइड से दोनों फ्यूज़ हैं। लेकिन मीडियल साइड में और सुपीरियर साइड में ये जो है ये फ्यूज़ नहीं होती हैं। तो वही हम लोग इसमें देख रहे हैं। अगर हम लोग अपने हैंड्स को माने तो ये जो है लेटरल साइड में और इन्फीरियर साइड में दोनों फ्यूज़ हैं, लेकिन मीडियली और सुपीरियरली फ्यूज़ नहीं होगा। अब इधर साइड से हम लोग इसको पोस्टीरियर मानते हैं, इसको एंटीरियर मानते हैं। तो जो एंटीरियर लेयर है उसका क्या होगा, पहले वो एंटीरियर लेयर जो थी वो लेटरली तो फ्यूज़ हो चुकी है पोस्टीरियर लेयर के साथ में, तो ये जो है ये दोनों आपस में कंबाइन करके पैराइटल पेरिटोनियम के साथ में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो एंटीरियर लेयर जो थी वो उसका लेटरल साइड जो था वो पोस्टीरियर लेयर के साथ में जो था, पोस्टीरियर लेयर के लेटरल साइड के साथ में फ्यूज़ होके पैराइटल पेरिटोनियम के साथ में ये कंटिन्यू हो जाएंगे। सही। फिर उसके बाद जो है अपना इन्फीरियर लेयर का देखते हैं। तो जो इन्फीरियर लेयर है उसमें भी एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्यूज़ थी। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर का जो इन्फीरियर पार्ट था ना वो आपस में फ्यूज़ था, ये भी पैराइटल पेरिटोनियम के साथ में कवर हो जाएगा। तो अपना दो साइड तो जो है पैराइटल पेरिटोनियम के साथ में कवर हो गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लेयर का। तो अब बच्चा है जो है अपना मीडियल साइड जो कि फ्यूज़ नहीं हुआ है, और जो सुपीरियर साइड जो कि फ्यूज़ नहीं हुआ है।
तो जो है मीडियल साइड में पहले देखते हैं, तो मीडियल साइड की जो एंटीरियर लेयर होगी उसका क्या होगा। अगर हम लोग देखते हैं इसमें जो है, इसने मीडियल साइड ने क्या करा, इसने किडनी को कवर करा, किडनी के वेसल्स को कवर किया और ऐसे सीधा चलता चला गया, और दूसरी किडनी की जो फेशिया थी जो इधर से आ रही थी इसके साथ में आके मर्ज हो गया। तो इसने क्या करा, ये इधर से जो फेशिया आ गई किडनी की मीडियल साइड से, और इधर से जो फेशिया गई ये आगे साइड में एक दूसरे की फेशिया में आके मर्ज हो गई। तो मीडियली जो हुआ ये फेशिया का हुआ, जो एंटीरियर वाली थी उसका। अब जो है हम लोग सुपीरियरली जो एंटीरियर फेशिया का क्या होता है वो देख लेते हैं। अब सुपीरियरली देख लेते हैं कि देखिए क्या होता है। ये जो किडनी है अपनी ना, ये किडनी के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइट साइड में ये लीवर अपना प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो है ये जो थी एंटीरियर वाली जो लेयर थी ना फेशिया की, ये ऐसे जाएगी आगे साइड में, और जो किडनी जो लीवर है ना इसके साथ में जो है कंटिन्यू हो जाएगी। इसका एक लिगामेंट होगा जिसको हम लोग इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट बोलते हैं, उसके साथ में जो है ये मर्ज हो जाएगी। इस वाले वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो थी एंटीरियर लेयर थी ये ऐसे ऐसे करके गई, देखिए इंफीरियरली फ्यूज़ हो चुकी थी ये, लेकिन सुपीरियरली जो थी ये सेपरेटेड थी लेयर, एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर जो थी वो दोनों सेपरेटेड थी। तो एंटीरियरली लेयर इधर आई और ये कोरोनरी लिगामेंट के साथ में फ्यूज हो गई। ये अपना लीवर था, ये जो है ये अपना लीवर है। यहाँ पे जो इंफीरियर साइड में एक लिगामेंट प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग कोरोनरी लिगामेंट बोलेंगे, इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट बोलेंगे। तो इसके साथ में जो था ये किडनी की जो एंटीरियर लेयर थी, इसका जो सुपीरियर वाला पार्ट था ये इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट के साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो जो ये अपना एंटीरियर वाला जो पोर्शन था, जो एंटीरियर लेयर थी अपनी रीनल फेशिया की, वो कंप्लीट हो गई, जिसमें लेटरली और जो इंफीरियरली ये दोनों जो था पैरेटल पेरिटोनियम के साथ में कंटिन्यू हो गया। मीडियल वाला पार्ट जो था वो दूसरी किडनी के मीडियल वाले एंटीरियर लेयर की मीडियल वाली फेशिया के साथ में कंटिन्यू हो गया। जो सुपीरियर वाला पार्ट था वो जो हो गया राइट साइड में जो है लीवर का कोरोनरी लिगामेंट था, इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट, उसके साथ में कंटिन्यू हो गया। लेकिन लेफ्ट साइड में तो लीवर प्रेजेंट नहीं है ना, तो वहाँ पे कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे जो है ये जो है अपना डायफ्राम होगा। यहाँ पे डायफ्राम होगा, उसके नीचे यहाँ पे जो एक स्प्लीन प्रेजेंट होती है, एक ऑर्गन है स्प्लीन। डायफ्राम और स्प्लीन के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट बोलते हैं। तो ये वाला जो लेयर है ना एंटीरियर लेयर का सुपीरियर वाला पोर्शन, ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के साथ में कंटिन्यू कर जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जो है हम लोगों ने एंटीरियर लेयर का तो देख लिया, पोस्टीरियर लेयर का देखते हैं। पोस्टीरियर लेयर में भी जो लेटरली और इंफीरियरली थी, ये दोनों जो थी वो एंटीरियर लेयर के साथ में कंबाइन करके पैराइटल पेरिटोनियम में कंटिन्यू हो रही थी। अब जो है अपना बचता है मीडियल साइड वाला और सुपीरियर साइड वाला, मीडियल और सुपीरियर लेयर। तो मीडियली अब देखते हैं हम लोग क्या होता है पोस्टीरियर। हाँ, तो पोस्टीरियरली क्या होगा देखते हैं। जो मीडियल साइड में क्या था, जो एंटीरियर लेयर थी वो तो क्रॉस कर रही थी जो वेसल्स थी, जैसे कि इंफीरियर वेना केवा हो गया और अयोटा हो गया। इसको क्रॉस करके जो दूसरे साइड की जो फेशिया थी ना, एंटीरियर लेयर की जो फेशिया थी मीडियल साइड की, उसके साथ में कंबाइन कर रही थी। पोस्टीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियरली इसमें देखते हैं हम लोग पोस्टीरियरली क्या होगा। ये जो है यहाँ पे जो है वर्टिबल कॉलम पड़ा है, तो बीच में जो है वर्टिबल कॉलम है, तो यहाँ पे जाके वर्टिबल कॉलम की साइड के साथ में ये जो है फेशिया जाके अटैच हो जाएगी। ये फेशिया वर्टिबल कॉलम के साइड में जाके अटैच हो जाएगी। तो एंटीरियरली जो थी ये ऐसे जा रही थी इधर साइड में और दूसरी किडनी के साथ में कंबाइन कर रही थी, लेकिन इधर साइड में वर्टिबल कॉलम है तो वर्टिबल कॉलम के साथ में जाके ये अटैच हो जाएगी पोस्टीरियरली। अब इंफीरियरली मतलब इंफीरियरली तो वो कंटिन्यू हो गई थी, लेटरली भी जो है पैरेटल पेरिटोनियम में कंटिन्यू हो गई थी। अब जो है ये अपना सुपीरियरली बचता है। सुपीरियर साइड में इसका क्या होगा, पोस्टीरियर, ये इधर साइड से जो आई थी ये तो कोरोनरी लिगामेंट के साथ में कंटिन्यू कर गई थी। अब यहाँ पे जो है एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग श्वास मेजर कहते हैं, उसकी एक फेशिया होती है जिसको श्वास फेशिया बोलते हैं। सेम क्वाड्रेटस लंबोरम भी होती है यहाँ पे। तो उन दोनों की जो फेशिया होती है ना उसके साथ में ये कंबाइन कर जाती है। और ये जो अपना डायफ्राम है ना, इसका जो इंफीरियर जो फेशिया होती है, इंफीरियर फ्रेनिक फेशिया बोलते हैं जिसको, डायफ्राम की फेशिया को इंफीरियर साइड में जो होती है उसे इंफीरियर फ्रेनिक फेशिया बोलते हैं, उसके साथ में जो है कंटिन्यू हो जाती है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंटीरियरली जो होती है कोरोनरी लिगामेंट के साथ में कंटिन्यू होती है, पोस्टीरियरली क्या होता है श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम और इंफीरियर जो है फ्रेनिक फेशिया, उसके साथ में जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कि अपना फेशिया कवरिंग जो है वो कंप्लीट हो गया रीनल फेशिया का। और इसी पे जो है एक शॉर्ट नोट आ सकता है, अगर आपको समझ में आया कि कैसे क्या हुआ है तो आप खुद से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग क्लिनिकल्स देखेंगे और अपना वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।